हेलो बच्चों, मैं हूं आशीष और आज के इस वीडियो में प्रश्नावली बंजी करते हैं। तो कल देखिए अपने लोगों ने क्वेश्चन नंबर 15 तक कर लिए थे। आज अपने लोग क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय ए बराबर दिया है ए इक्वल टू सेट ऑफ इंटीजर 0 से लेकर के 12 तक में दिए गए निम्नलिखित संबंधों आर में से प्रत्येक एक तुल्यता संबंध है। देखिए, तुल्यता संबंध वह संबंध होता है जिसमें स्वतुल्य समित और संक्रमक होता है। तो यानी क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, देखिए ए दिया गया है, कितना है, x बिलोंग्स टू इंटीजर सच दैट, और 0 से लेकर के x कहाँ तक है, 12 तक। यानी a बराबर अपना हो जाएगा 0, 1, 2, 3 और कहाँ तक रहेगा, 12 तक। तो r अपना दिया है फर्स्ट वाला, इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। देखिए भैया, फर्स्ट पार्ट ये r दिया गया है, r दिया गया है a, b सच दैट मॉड ऑफ a माइनस b 4 का गुणज है, 4 का गुणज है। देखिए, 4 का गुणज वे संख्याएं होती हैं जैसे 4 का गुणज होगा 4 है, 8 है, 12 है, 16 है। 4 का मल्टीपल यानी 4 का टेबल जो भी होगा, ठीक है। तो अपने लोग r निकाल लेते भैया। देखिए अब r 0 भी आ जाएगा, 0 भी 4 का गुणज, 0 सभी का गुणज है। तो यानी ये आ जाएगा, देखिए भैया 0, 4, 0, 8, 0, 12। अब देखिए 0 माइनस 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4, 4 का गुणज है। 0 माइनस 8 करेंगे 8 आ जाएगा, यानी कि 4 का गुणज है। 0 माइनस 12 करेंगे, ये भी 4 का गुणज है। फिर करेंगे 1, 5, यानी 5 में से 1 गया, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। मॉड लगा तो यानी प्लस में वैल्यू आएगी, 4 हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा 1, 9, फिर 2, 6, फिर ये हो जाएगा 2, 6, 2, यानी कि 8, 2, 10, फिर हो जाएगा 2, 12 होगा नहीं, फिर हो जाएगा 3, 7, यानी 4 तो 3, 7, फिर 3, 11, यानी 3 और 8 और 3, 11, 8 बचे, 11 में से 3 गया, 8 बचेगा, 4 का गुणज है। फिर ये हो जाएगा 3, 11, फिर हो जाएगा 4, 0, फिर 4, 8, फिर 4, 12, 5, 9 और 5, 10 होगा नहीं, क्योंकि 5, 8, 5, 13 होता है, फिर 13 आएगा नहीं। फिर हो जाएगा 6, 10, फिर 7, 11, फिर 8, 12, फिर हो जाएगा अपना 0, 0, 1, 1 और ऐसे चलता चले जाएगा। फिर 2, 2 और ये जाएगा एंड सो ऑन 12, 12 तक। अब देखिए इसमें भी आप पहला देखते हैं, यानी स्वतुल्य। देखिए तुल्यता संबंध की अपने लोगों ने डेफिनेशन देख ली है, यानी कि द्विआधारी संबंध एवं उसके प्रकार में। जिसने भी नहीं देखी उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और देख लीजिए, ठीक है। यानी कि स्वतुल्य, स्वतुल्य वह स्वतुल्य संबंध, यानी ये स्वतुल्य संबंध होता है जैसे क्या है, क्योंकि देखो ये कितने तक, 12 तक है, 0, 0 भी है, 1, 1 भी है, 2, 2 भी है, 3, 3 भी, यानी 12, 12 तक है। हमें यही चाहिए। तो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू, यानी कि जितने भी ए में अवयव हैं उनका सबका आइडेंटिटी चाहिए, यानी ए, ए चाहिए। तो देखिए क्योंकि ए, ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू कैपिटल का, यानी ए से कोई सी वैल्यू ले लो, यानी 0 लेंगे तो 0, 0 भी आर में है,
अगर हम 1 लेंगे तो 1,1 भी आर में है, 2 लेंगे 2,2 भी आर में, तो यानी कि अच्छा, इसलिए क्या हो जाएगा, आर एक स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है। अब देखिए भैया सम्मित देखते हैं। देखिए सम्मित ये कहता है यदि a, b आर में हो तब b, a भी मिलना चाहिए। तो जैसे कि देखिए सम्मित क्या है, मान लीजिए कोई मान लेते हैं, क्योंकि देखिए मॉड ऑफ a माइनस बी यदि होगा हमने 4 के होगा, तब मॉड ऑफ b माइनस का 4 b माइनस का a बराबर 4 के होगा है, तब ये होगा, ठीक है। यानी a माइनस अगर 4 का गुणा जा रहा है तो b माइनस ए भी कितना होगा, 4 का गुणा होगा। अतः आर एक सम्मित संबंध होगा, सम्मित संबंध होगा। अब देखिए यानी संक्रमक संबंध करते हैं, संक्रमक संबंध यानी कि ट्रांसिटिव रिलेशन। तो देखिए यदि a माइनस बी बराबर कितना है 4 के, और मॉड ऑफ b माइनस का c बराबर कितना है 4 के, तब इन दोनों का सम भी कितना हो जाएगा, a माइनस बी प्लस का मॉड ऑफ b माइनस का c बराबर ये हो जाएगा a माइनस का c बराबर कितना आएगा 4 के। तो यानी कि a माइनस सी भी क्या है, 4 का गुणज है, इसलिए आर एक संक्रमक संबंध। अतः आर एक संक्रमक संबंध होगा। अब देखिए लिख देंगे, चूंकि आर कैसा स्वतुल्य सम्मित और संक्रमक संबंध है, अतः दिया गया संबंध आर एक तुल्यता संबंध हो जाएगा। यानी कि इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। यहां पर लिख देते हैं, चूंकि आर स्वतुल्य सम्मित तथा संक्रमक संबंध है, तथा संक्रमक संबंध है, इसलिए आर एक तुल्यता संबंध होगा। तुल्यता संबंध इसका इधर लिख देते हैं, तुल्यता संबंध होगा। इसको कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट देख लेता है। ये कह रहा है, यानी इसका सेकंड पार्ट इसी का है, सेकंड क्या इसी में फर्स्ट पार्ट में ही कह रहा है, एक से संबंधित अवयव। अब देखना एक से संबंधित कौन कौन से अवयव है, एक तो एक है, कौवा एक से संबंधित 5 है, और एक से संबंधित 9 है। इसके अलावा कोई अवयव नहीं है। यानी इसको सेकंड पार्ट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसी का सेकंड पार्ट कह रहा है, आर बराबर दिया है, क्वेश्चन नंबर 16 का सेकंड पार्ट ये दिया a, b सच दैट a बराबर b, a बराबर b। तो देखिए इसमें r निकाल लेते भैया, r आपका हो जाएगा a बराबर b, यानी कि 0, 0 हो जाएगा, फिर 1, 1 हो जाएगा, 2, 2 हो जाएगा, एंड सो ऑन कितना तक चलेगा, 12, 12 तक चलेगा। ये हो जाएगा, यानी 3, 3 भी होगा, 4, 4 भी होगा, 5, 5 भी। ये देखो बीच में सारे अवयव हैं, ठीक है, 4, 4 भी होगा, 5, 5 भी होगा, 6, 6 भी होगा। अब इसमें देखते हैं स्वतुल्य सम्मित संक्रमक, यानी इसको भी सिद्ध करना है क्या, एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध वह संबंध है जो स्वतुल्य सम्मित और संक्रमक तीनों हो। तो भैया देखिए पहले देखते हैं स्वतुल्य, यानी कि रिफ्लेक्सिव, ठीक है, रिफ्लेक्सिव। देखिए चूंकि a बराबर b, a बराबर a होगा फॉर एवरी a बिलोंग्स टू कैपिटल का a,
यानी यहाँ से ले लोगे ए कॉमा ए बी है, बी कॉमा बी, कोई सा भी अवयव ले लोगे, इसलिए आर एक स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध होगा। अब देखिए सम्मित में, सम्मित में देखिए यदि ए बराबर बी फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए, तब आपका हो जाएगा बी बराबर ए, बी बराबर ए, इसलिए आर एक सम्मित संबंध है, आर एक सम्मित संबंध होगा। अब देखिए थर्ड वाला देखते हैं, यानी कि संक्रमक संबंध। संक्रमक ट्रांसिटिव रिलेशन, यानी संक्रमक, यदि देखिए यदि ए बराबर बी हो और बी बराबर सी फॉर ऑल, फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू, तब क्या हो जाएगा, ए बराबर सी होगा, अतः आर एक संक्रमक संबंध होगा, संक्रमक संबंध होगा, आर एक संक्रमक संबंध होगा। अब देखिए क्योंकि आर कैसा स्वतुल्य सम्मित और संक्रमक है, इसलिए आर एक तुल्यता संबंध होगा, क्योंकि आर स्वतुल्य कॉमा सम्मित तथा संक्रमक संबंध है, संक्रमक संबंध है, इसलिए आर एक तुल्यता संबंध होगा। और इसी को अपने लोगों को प्रूव करना था। अब देखिए इसी में वो पूछ रहा है एक से संबंधित अवयव बताइए, यानी इसमें ही पूछ रहा, तो देखिए, और दूसरा पूछा एक से संबंधित, एक से संबंधित अवयव। देखिए यहाँ पर एक से संबंधित सिर्फ एक ही अवयव है, कौन है, एक कॉमा एक, यानी एक से संबंधित कौन सा अवयव है, एक। इसको कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि ए बराबर दिया है, ए सेट दिया है 1 2 3 4 5 जिसमें एलिमेंट है, और आर बराबर दिया है ए कॉमा बी और मॉड ऑफ ए माइनस बी एक सम संख्या है, द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। यानी पहले इतना कर लेते हैं, फिर इसके बाद भी आगे दिया है वो भी देख लेंगे, ठीक है। इसके आगे दिया है, फिर भी कह रहे प्रमाणित कीजिए कि 1,3 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं और समुच्चय 2,4 के, ठीक है, और समुच्चय 2,4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है, परंतु समुच्चय सेट दिया 1,3,5 के अवयव सेट 2,4 से संबंधित नहीं है। तो इसको देखते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 17। ये देखिए सेट ए बराबर दिया है 1, 2, 3, 4, 5, 5 ही तक दिए ना, यस 5। आप यानी आर दिया है, क्या दिया है, ए कॉमा बी सच दैट मॉड ऑफ ए माइनस बी सम संख्या है, सम संख्या, यानी ए माइनस बी क्या है, सम संख्या। अब देखिए अपने लोग निकाल लेते हैं, इसको आर निकाल लेते हैं, यानी कि आर निकाल लेते हैं। आर होगा देखिए 1 में से 2 गया तो कितना बचा, 1 बचा, माइनस का 1 कैसा है, विषम संख्या। 1 में से 3 गया यानी कितना बचेगा, 1 माइनस का 3 यानी कि 2 बचेगा, मॉड ऑफ 2 यानी प्लस का 2 आएगा, प्लस का 2 कैसी है संख्या, एक सम संख्या। फिर 1,
सॉरी 1,5, 1,5, फिर 1,7 होगा नहीं, 7 आएगा नहीं, फिर 2,4, 2,6 आएगा नहीं, 2,6 है नहीं, फिर आ जाएगा 3,1, 3,5, फिर आ जाएगा 4,1 का आएगा नहीं, 4,0 है नहीं, यानी कितना आएगा, यहीं तक रहेगा, यहीं तक रहेगा। 3 और 2 5 एलिमेंट रहेंगे, कितने रहेंगे, 3 और 2 5, 1,3, 2,4 और कोई अवयव आएगा, यानी 5,1 और आ जाएगा, 5,1 और कर ले इसी का उल्टा, यानी कितना आ जाएगा 5,1, 5 में से 1 गया, कितना बचा 4, 4 एक सम संख्या है। अब देखिए, यानी देखते हैं स्वतुल्य, स्वतुल्य यानी कि रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव भैया क्या कहता है, यानी a, an जितने भी अवयव हैं इसमें 1,1 होना चाहिए, 2,2 होना चाहिए, 3,3 होना चाहिए। तो देखिए, हाँ इसमें क्या आ जाएगा, ये भी अवयव आ जाएंगे, कौन से, 1,1, 2,2, 3 एंड सो ऑन 5,5 तक, ये भी रहेगा। देखिए जैसे कि मान लीजिए, चूंकि a माइनस का a, मॉड ऑफ a माइनस a बराबर 0 आएगी, जो कि एक सम संख्या, फॉर एवरी a बिलोंग्स टू कैपिटल का है। 0 कैसी है, एक सम संख्या है, यानी कि 0 एक सम संख्या है, अतः इसलिए R एक स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है। अब देखिए दूसरा देखते हैं, यानी सम्मित, सम्मित, सम्मित देखिए वो संबंध होता है, यदि a, b, यदि हमारा R में हो तो हमें मिलना चाहिए b, a भी मिलना चाहिए। तो जैसे कि देखिए, यदि a माइनस b एक सम संख्या है, एक सम, तब मॉड ऑफ b माइनस a एक सम संख्या होगी, एक सम संख्या होगी, फॉर ऑल, यानी a, b बिलोंग्स टू a। अब देखिए तीसरा देखते हैं, यानी सम्मित संबंध, सम्मित, सम्मित देख लेते हैं, यानी सॉरी संक्रमक, संक्रमक यानी ट्रांसिटिव। अब देखिए संक्रमक, देखिए यदि मॉड ऑफ a माइनस b सम संख्या है, सम संख्या है, और मॉड ऑफ b माइनस c सम संख्या है, सम संख्या है, तब देखिए, तब इन दोनों का सम कैसा हो जाएगा, यानी मॉड ऑफ a माइनस सी, ये हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, मॉड ऑफ a माइनस बी प्लस का मॉड ऑफ b माइनस का c। इसको जब खोलेंगे तो इससे ये कैंसिल हो जाए, यानी दो सम संख्याओं का योग हमेशा कैसा होता है, सम संख्या होती है, यानी ये कैसा हो जाएगा, ये सम संख्या होगी, फॉर ऑल a, b, c बिलोंग्स टू a, इसलिए R एक संक्रमक संबंध होगा, संक्रमक, संक्रमक संबंध होगा। अब देखिए इतना कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, यानी कि इसका सेकंड पार्ट भी करते हैं। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट ये हो गया, देखो मेरी ए पार्ट मान लीजिए, और ये हम देखिए बी पार्ट कर रहे हैं, बी पार्ट यहाँ पर कर देते हैं। बी पार्ट कह रहा है कि 1,3,5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है, यानी देखिए मॉड ऑफ, चूंकि 1 माइनस का 3, यानी कौन सा सेट है, 1,3,5 कह रहे एक दूसरे से संबंधित है। ए मॉड ऑफ 1,3, 3 माइनस का 5 और 1,5,
सभी कैसी हैं, सम संख्याएं हैं, इसलिए क्या है, एक दूसरे से संबंधित सभी सम संख्या, यानी 1 - 2 करेंगे, वो 1 - 3 करेंगे तो कितना आएगा 2, एक सम संख्या। 1 - 3 - 5 करेंगे कितना आएगा 2, ये भी सम संख्या। 1 - 5 करेंगे, ये भी कैसी है 4 आएगा, यानी सम संख्या। सभी सम संख्याएं हैं, सभी सम संख्याएं हैं, इसलिए 1, 3, 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है। इसी प्रकार देखिए, इसी प्रकार कितना 2, 4 के लिए देखते हैं, यानी मॉड ऑफ, यानी 2 - 4 और 4 - 2 सम संख्याएं, सम संख्याएं हैं, इसलिए 2, 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है। अब देखिए, ये कह रहा है 1, के सभी अवयव सेट 2, 4 से संबंधित नहीं है। इसको और सिद्ध करना है। देखिए, क्योंकि यानी किसके अवयव, 1 - 2 करेंगे तो कितना आएगा, 1 - 2 1 आएगा, यानी 1 - 4 कितना करेंगे 4 करेंगे तब भी 3 आएगा, और 3 - 2 करेंगे, 3 - 4 करेंगे, और 5 - 2 करेंगे और 5 - 4 करेंगे। जैसे सभी सम संख्याएं, यानी कोई भी इसमें सम संख्या नहीं है, कोई भी सम संख्या नहीं है, सम संख्या नहीं है। ये इसलिए 1, 3, 5 के अवयव 2, 4 से संबंधित नहीं है, इतना कर लीजिए। देखिए, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय R में, R यानी कि रियल नंबर, ये वाला R रियल नंबर है, दूसरा वाला R संबंध वाला यानी रिलेशन वाला R है। तो R दिया है आपका क्वेश्चन नंबर 18, यानी सेट दिया है आपका, समुच्चय दिया है A बराबर R यानी रियल नंबर, ठीक है। और दूसरा कह रहा है R बराबर आपका दिया है ए P, Q, यानी P, Q, मूल बिंदु P तथा Q की दूरी समान है, मूल बिंदु P तथा Q की दूरी समान है, ठीक है। अर्थात हम यहां पर लिख लेते हैं, मूल बिंदु अगर वो होगा तो OP बराबर OQ, ठीक है। यहाँ पर लिख लो SP, Q सच दैट OP बराबर OQ। अब देखिए, देखते हैं, यानी तुल्य, सममित और संक्रमण, यानी इसमें भी सिद्ध करना क्या है, बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी समान है द्वारा प्रदत्त संबंध R एक तुल्यता संबंध, यानी तुल्यता दिखाना है, यानी क्या क्या दिखाना है, स्वतुल्य, सममित और संक्रमक संबंध दिखा देंगे तो हमारा कौन सा संबंध बन जाएगा। देखिए, सबसे पहले देखते हैं, यानी कि स्वतुल्य की OP बराबर कितना हो जाएगा OP, ये भी इसकी मूल बिंदु से दूरी भी जितनी होगी 5 है मान लीजिए, तो इसकी भी कितनी होगी 5 होगी, यानी दोनों कैसे होंगे, समान हो जाएंगे, इसलिए R एक स्वतुल्य संबंध होगा।
स्वतुल्य संबंध होगा। अब देखिए यानी सममित, सममित देखिए यदि OP बराबर OQ हो तब OQ बराबर OP होगा, होगा बराबर ही होगा, ठीक है। अतः R एक, इसलिए R एक सममित संबंध, सममित संबंध है, सममित संबंध होगा। अब तीसरा देखते हैं, जल्दी करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर अब करते हैं यानी कि संक्रमक। अब देखिए संक्रमक देखते हैं, यदि OP बराबर हो OQ और OQ बराबर हो OR तब OB बराबर होगा OR, ठीक है। यही तो होता है, बीच वाला हटा देंगे तो कैसा बन जाएगा अपना संक्रमक। अतः R एक, इसलिए R एक संक्रमक संबंध होगा, संक्रमक संबंध होगा। R कैसा हो जाएगा, संक्रमक संबंध। देखिए अब लिख देंगे, चूंकि R कैसा है, स्वतुल्य सममित और संक्रमक संबंध है, अतः दिया गया R संबंध एक तुल्यता संबंध होगा। चूंकि R स्वतुल्य सममित तथा संक्रमक संबंध है, संक्रमक संबंध है, इसलिए R एक तुल्यता संबंध है। अब देखिए ये हो गया यानी कि स्वतुल्य सममित और संक्रमक हो गया। देखिए अब बी पार्ट करते हैं, माना OP बराबर R, बिंदु P वृत्त में रहता है, बिंदु P वृत्त में, बिंदु P वृत्त में रहता है, बिंदु P वृत्त में रहता है, जो O से R दूरी पर है, जो से R दूरी पर है, जो O से R दूरी पर। इसको कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आप देखिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों के समुच्चय A में R बराबर दिया है T1, T2 और T1, T2 के समरूप है, यानी T1 है जो वो T2 के समरूप है। द्वारा परिभाषित संबंध R एक तुल्यता संबंध, यानी ये आपको सिद्ध करना है क्या, तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध वह संबंध होता है यानी कि स्वतुल्य सममित और संक्रमक, ये हम बार बार कह रहे हैं, इसकी डेफिनेशन हमने करा रखी है, यानी स्वतुल्य सममित और संक्रमक। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से देखिए, तब इसे आपको 1 बाय 1 करते रहिए, ठीक है। एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, क्योंकि एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आ जाए हमें नहीं पता, फिर भी हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते रहेंगे, ठीक है। तो आप बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, ये कह रहा है A बराबर, यानी सेट दिया है A बराबर समतल में स्थित क्या है, समतल, एक समतल में स्थित त्रिभुजों का समुच्चय, यानी समतल में स्थित एक त्रिभुजों का समुच्चय, त्रिभुजों का समुच्चय। अब देखिए R बराबर दिया है यानी कि T1 सच दैट एंड T2, और दिया है T1 जो है वो T2 के समरूप है, T1 और T2 समरूप है, समरूप है, ठीक है। यानी कैसे T1 T2 समरूप है। अब देखिए देखते हैं यानी कि स्वतुल्य,
यानी रिफ्लेक्स, ठीक है, यानी सतुल्य देखते हैं। देखिए चूंकि प्रत्येक त्रिभुज स्वयं के समरूप होता है, इसलिए R एक सतुल्य संबंध है। R एक सतुल्य संबंध है। अब देखते हैं यानी सममित। सममित देखें, यदि T1, T2 बिलोंग्स टू R, जहां T1 और T2 कैसे है, एक दूसरे के समरूप है। फॉर ऑल T1, T2 बिलोंग्स टू, तब आपका हो जाएगा क्या चीज, T2, T1 भी एक दूसरे के कैसे होंगे, समरूप होंगे। यानी T1 जो है T2 के समरूप है, तो T2 T1 के समरूप होगा। अतः R एक सममित संबंध होगा। सममित संबंध होगा। अब देखिए तीसरा देखते हैं यानी संक्रमक संबंध। यानी संक्रमक, ट्रांसिटिव, ठीक है। देखिए यदि T1 T2 के समरूप है और T2 T3 के समरूप है, बिलोंग्स टू R फॉर ऑल T1, T2, T3 बिलोंग्स टू R, इसलिए क्या तब आपका हो जाएगा यानी कि T1, T3 बिलोंग्स टू R, इसलिए R एक संक्रमक संबंध होगा। R एक संक्रमक संबंध होगा। R एक संक्रमक संबंध होगा। अब देखिए लिख देंगे चूंकि R कैसा सतुल्य, सममित, संक्रमक है, इसलिए R एक तुल्यता संबंध होगा। अब देखिए इसका बी पार्ट करते हैं, यानी कि इसका बी पार्ट में इधर कर लेते हैं, ये आप लिख देना, क्योंकि R कैसा सतुल्य, सममित, संक्रमक है, इसलिए R एक तुल्यता संबंध होगा। अब देखिए कह रहा है कि भुजाओं 3, 4, 5 वाले, यानी हम मान लेते हैं T1 की भुजाएं कितनी है, T1 की भुजाएं 3, 4, 5, यानी समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, ठीक है, 3, 4, 5, और कह रहा है T1 की, और दूसरा कह रहा है 5, 12, 13 वाले समकोण त्रिभुज, यानी दूसरे की T2 की भुजाएं कितनी है, T2 की भुजाएं T2 की भुजाएं हैं 5, 12, 13, और T3 की भुजाएं कितनी है, T3 की भुजाएं आपकी दी हैं 6, 8, 10, 6, 8, 10। कह रहा है कि दिखाओ कि जो है T1, विचार कीजिए T3 पर, विचार कीजिए T1, T2 और T3 में कौन कौन से परस्पर एक दूसरे से संबंधित हैं। तो यानी कि समरूप होंगे जिनका अनुपात समान हो जाएगा। अनुपात का चेक कर लेते हैं। देखिए अगर 3/5 और 4/12 ये तो अपने लोगों का बराबर होगा नहीं, क्योंकि T1 अपॉन T2 के अनुपात देखते हैं, जैसे 3/5, 4/12 ये इसके बराबर तो है नहीं, और नॉट इक्वल टू 5/13, यानी अतः T1 जो है T2 से संबंधित नहीं है, अब देखिए अब देखते हैं T1 अपॉन T3 करते हैं, तो ये हो जाएगा 3/6 बराबर 4/8, 5/10, 5/10, ये भी देखिए 1/2 आ रहा, ये भी 1/2 आ रहा, ये भी 1/2 आ रहा, बराबर 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, क्योंकि कैसा है T1 और T2 का अनुपात कैसा है, समान अनुपात है, क्योंकि
T1 और T2 का अनुपात समान है, इसलिए T1 T3 से संबंधित होगा। इसलिए आप अब आपके लिए निकालेंगे T2, T3 का अनुपात निकालेंगे और देखेंगे अगर तीनों का बराबर अनुपात आ रहा है तो हो जाएगा समरूप, यानी T1 T2 है जो वो T3 से संबंधित होगा। अगर नहीं आ रहा है तो संबंधित नहीं होगा। तो इसको इतना कर लीजिए। फिर आप देखिए, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है सिद्ध कीजिए कि समस्त बहुभुजों के समुच्चय ए में आर जो दिया है आपका, यानी क्वेश्चन नंबर 20 आर बराबर आपका दिया है और सेट आपका दिया है ए बराबर दिया है बहुभुजों की संख्या, बहुभुजों की संख्या। आर आपका दिया है P1, P2, P1, P2 सच दैट P1 और P2 की P1, P2 की भुजाओं की संख्या समान है। भुजाओं की संख्या समान है। अब इसमें देखते हैं, यानी कि क्या कह रहे हैं, भुजाओं प्रकार से परिभाषित संबंध आर एक तुल्यता संबंध है, यानी कि इसमें भी वही करना है, क्या स्वतुल्य समित और संक्रमण। तो अब एक ही क्वेश्चन करते रहिए यार, ये छोड़ेंगे एक भी नहीं और अच्छे से नंबर लाएंगे पूरे 100 में 100 नंबर, पूरा टारगेट लाने का 100 में 100 नंबर, फुल आउट ऑफ फुल नंबर लाना है, यानी कि पूरी कोशिश करना है, जान लगा देनी है इस बार, जान लगा देनी, पूरी कोशिश करनी है। यानी क्वेश्चन ए देखते हैं, यानी कि पहला देखते हैं, यानी उसमें फर्स्ट पार्ट, यानी क्या चीज, स्वतुल्य यानी रिफ्लेक्सिव, ठीक है। स्वतुल्य देखिए, चूंकि P1 यानी P के भुजाओं की संख्या, P1 के भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या स्वयं के समान होगी, स्वयं के समान होगी, अर्थात P, P बिलोंग्स टू R, इसलिए R एक कैसा होगा, स्वतुल्य संबंध होगा, स्वतुल्य संबंध होगा। R कैसा, स्वतुल्य संबंध। यानी अब दूसरा देखते हैं, यानी संक्रमक, सॉरी सममित, सिमेट्रिक, यानी दूसरा देखते हैं, यानी सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव। क्योंकि ना लिख कर यदि लिखो, यदि P1, P2 belongs to R for all P1, P2 belongs to A, तब आपका हो जाएगा कितना, P2, P1 belongs to R, इसलिए R एक सममित संबंध होगा, सममित संबंध होगा। अब तीसरा देखते हैं, यानी संक्रमक संबंध, संक्रमक, यदि P1, P2 belongs to R और P2, P3 belongs to R for all P1, P2, P3 belongs to R, तब P1, P3 belongs to R होगा, इसलिए R एक संक्रमक संबंध होगा, R एक सममित संबंध
होगा। आर कैसा होगा, एक सममित संबंध होगा, आर सममित संबंध होगा। आप तीसरा देखते हैं, यानी संक्रमक। संक्रमक ये देखिए, चूंकि P1, P2 बिलोंग्स टू, ये देखिए भैया अपने लोगों ने क्या कर दिया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये हो गया अपना अच्छा ये हो गया अपना संक्रमक का, ठीक है। ये संक्रमक का सममित का हो गया स्वतुल्य। अब देखिए लिख देंगे, चूंकि आर कैसा है, स्वतुल्य कॉमा सममित और संक्रमक है, था दिया गया संबंध आर, क्योंकि आर स्वतुल्य कॉमा सममित तथा संक्रमक है, इसलिए आर एक कैसा होगा, आर एक तुल्यता संबंध होगा, तुल्यता संबंध होगा। इसको कर लीजिए फिर आगे। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट कह रहा है कि 3,4 और 5 की लंबाई में भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय ए के सभी अवयव। तो यानी कि इसमें देखिए 3 भुजाएं हैं, तो इससे संबंधित कौन से अवयव होंगे, जिनमें भुजाएं 3 होंगी, यानी ये सभी अवयव किससे होंगे, 3 से संबंधित होंगे, यानी 3 इसका लिख देते हैं, लिख दे देंगे। देखिए T1 मान लेंगे, माना T1 इक्वल टू जिनके भुजाओं की संख्या 3 है, 4 है, एक की 5 है, तो T1 यानी T की भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 3, और ये किससे संबंधित होगा, त्रिभुजों से संबंधित हो जाएगा। यानी कि इसका सेकंड पार्ट अपने आप में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, यानी क्वेश्चन नंबर 21 ये लास्ट क्वेश्चन है, इसी को करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 21 ये कह रहा है कि मान लीजिए x, y तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय L है, और L में R बराबर देखिए दिया है आपका, ये L1, L2 सच दैट, और ये दिया है आपका L1 L2 के समांतर है, L1, L2 के समांतर, L1 L2 के समांतर है। और जहां L इक्वल टू आपका दिया है, जहां यानी सेट कौन सा है, L इक्वल टू दिया है एक्स वाई, सभी एक्स वाई समतल में, एक्स वाई क्या दिया, L दिया है आपका, L दिया है एक्स वाई तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय, एक्स वाई तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय, रेखाओं का समुच्चय, समस्त रेखाओं। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, स्वतुल्य कॉमा सममित और संक्रमक। पहला देखिए स्वतुल्य यानी स्वतुल्य। अब देखिए प्रत्येक रेखा कैसी होगी, अपने आप के समांतर होगी, आर स्वतुल्य होगा क्योंकि प्रत्येक रेखा स्वयं के समांतर होगी। आप देखिए यानी कि तीसरा देखते हैं सममित। देखिए आर कैसा होगा, सममित तो होगा क्योंकि यदि L1 L2 के समांतर, L2 के समांतर है, तब L2 L1 के समांतर होगा, तब L2 L1 के समांतर होगा। यानी अब तीसरा देखते हैं, तीसरा कौन सा, संक्रमक। अब देखिए R संक्रमक होगा क्योंकि देखिए L1 L2 के समांतर है और
L2 L3 के समांतर है, तब L1 जो होगा वो L3 के समांतर होगा। तो इसलिए R एक संक्रमक संबंध होगा, संक्रमक संबंध। अब देखिए ये दूसरा कह रहा y बराबर, इसका बी पार्ट कह रहा y बराबर 2x+4 से संबंधित अवयव, यानी कि से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय। तो इससे कौन सा संबंधित समान, इसके समांतर कौन सी रेखाएं होंगे? से संबंधित रेखाएं कौन सी होंगी? y बराबर 2x, y बराबर 2x+c, y बराबर 2x+c, यानी इससे संबंधित कौन सी होंगी? y बराबर, इससे संबंधित हो जाए y बराबर 2x+c, इसका बी पार्ट है। इसको कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आज के लिए इतना ही रखते हैं, इसके बाद अपने लोग कल करेंगे। कल अपने लोग करते हैं प्रश्नावली 1I, और उसके बाद जानेंगे अपने लोग फलन किसे कहते हैं। अभी तक जाना अपने लोगों ने संबंध, इसके बाद करेंगे फलन, यानी चैप्टर का नाम ही है संबंध और फलन। अब अपने लोगों ने संबंध कर लिया, फलन, तो इससे आने वाली अगली वीडियो जो 1H वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी, यानी फलन के बारे में हम बताएंगे। फलन की बहुत ही अच्छी सी डेफिनेशन आपको समझाएंगे प्रॉपर तरीके से। उसके बाद चलेगा एकाएकी अच्छा तक, यानी प्रॉपर कंटिन्यू चलती रहेगी। और ये क्लासेस आपको रोज रात 8 बजे मिलेंगी। तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, यानी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपके पास आने वाला हर नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। और वीडियो को रोज कंटिन्यू देखते रहिए, हम आपके लिए रोज एक नई वीडियो रात 8 बजे लाते रहेंगे। धन्यवाद।